नमस्कार मेरे भारतीयों, तो दिल खोल करके स्वागत है आप सभी का आज की इस धमाकेदार क्लास में। तो चलिए अपने अस्त्र शस्त्र और ब्रह्मास्त्र निकालिए और शुरू करते हैं गणित के साथ महाभारत। पिछली एक्सरसाइज जो थी ना हमारी लास्ट एक्सरसाइज जो थी उसके कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तुम जब तक कुछ पढ़ लो, कर लो, कुछ लो, बुक ले लो। बुक है हमारे पास, उसमें क्या पेपर है, दे देना पीछे। हाँ उसमें से कर लो। देखो भाई, हाँ भाई, तो तुम लोगों के लिए कुछ डाउट्स, है ना। तो 3 क्वेश्चन आज हम कराने वाले हैं, ठीक है। बड़े ध्यान से देख लेना, अच्छे क्वेश्चन है तीनों के तीनों। मैं जरा नोट कर देता हूँ इधर। अगला क्वेश्चन है, ठीक है। हमारी एक्सरसाइज के कुछ 3-4 क्वेश्चन और बचे तो उनको मैं आज करा दे रहा हूँ, फिर हमारी पहली वाली एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, ठीक है। फिर हम कल से दूसरी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर देखो 18, यदि cot थीटा इक्वल टू 12/5 है, पीछे बाज नहीं, यदि cot थीटा इक्वल टू 12/5 है तो sin थीटा इंटू sec थीटा प्लस cos थीटा इंटू cosec थीटा का मान ज्ञात कीजिए, यानी इसका हमें मान निकालना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे भाई देखो, इसका मान निकालने के लिए हमें sin थीटा का मान, sec थीटा का मान, cos थीटा का मान और cosec थीटा का मान होना बहुत ज़रूरी है ना। इनका मान ही तो निकालना पड़ेगा, तो इनका मान हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा, तभी इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। ये बना दिया हमने एक ट्रायंगल ABC, जिसमें एंगल बी कितने का है, एंगल बी 90 का है, ठीक है भाई। अब ये कह रहा है cot थीटा इक्वल 12/5 है। cot थीटा इक्वल कितना है, cot थीटा इक्वल है 12/5। अब तुम लोगों को पता है cot थीटा क्या होता है cot थीटा क्या होता है तुम्हें पता ही है भाई, है ना, आधार बट्टे लंब। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके मल्टीपल में कुछ ना कुछ रहा होगा, कट करके ये आया होगा, यानी कि एक तरीके से देखा जाए आधार कितना हो जाएगा 12 के, है ना, और लंब क्या हो जाएगा 5 के, क्योंकि जो थीटा माना है हमने एंगल सी को थीटा माना है, ठीक है। किसी को कोई परेशानी चलो, अब हमें ज़रूरत किस किस की है भाई, साइन, सेक, कॉस और कोसेक की। तो हमें क्या निकालना है, साइन थीटा का मान, निकालना है, और ऐसे सेक थीटा का भी मान निकालना है, और कॉस थीटा का भी मान निकालना है सबसे पहले, और कोसेक थीटा का भी मान निकालना है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कड़। देखा जाए लंब कितना है 5 के, अपॉन कड़ कितना है भाई, कड़ नहीं है, कड़ निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस लगाने पर, ठीक है भाई, पाइथागोरस लगाने पर, तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस लगाने पर हमें मिल जाएगा कड़ का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर, ठीक है। तो AC तो चाहिए, तो AC का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा BC का स्क्वायर यानी कि 12K का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर यानी कि 5K का स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू AC इक्वल आ जाएगा अंडर रूट में 144K स्क्वायर प्लस 25K स्क्वायर। कुछ इस तरीके से क्या था, AC इक्वल हमें मिल जाएगा अंडर रूट में 144 एंड 25 169 हो जाएगा 169K स्क्वायर। और भाई साहब 169 किसका अंडर रूट होता है, सॉरी 169 का अंडर रूट क्या होता है 13, और K यानी कि इसे हम लिख सकते हैं, मैं सीधा सीधा बता दे रहा हूँ, 13K का होल स्क्वायर लिख सकते हैं अंडर रूट में, क्योंकि 13 का स्क्वायर ही तो 169, K का स्क्वायर K स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म। तो AC इक्वल कितना आएगा 13K, AC इक्वल कितना आ जाएगा 13K। समझ में आया कि नहीं, समझे, चलो, यानी कि हमें कड़ कितना मिल गया 13K, ठीक है। यानी कि कड़ अब हम लिख सकते हैं कितना 13K, कैसे K कट गया 5/13, साइन का मान आ गया, सेक का मान, सेक थीटा क्या होता है कॉस का उल्टा, कॉस का होता है आधार बट्टे कड़, तो कड़ बट्टे आधार, कड़ बट्टे आधार, ठीक है भाई। तो कड़ कितना है 13K बट्टे आधार कितना है 12K, K से K आउट 13/,
12। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसी सेम कॉस थीटा बराबर क्या होता है? अरे उल्टा होता है इसका, आधार बट्टे कड़, यानी कि ये 12 के बट्टे 13 के कैसे के कट जाएगा? 12 बट्टे 13 उल्टा हो जाएगा। या देखा जाए तो सेक थीटा का उल्टा कॉस होता है, तो 13 बट्टे 12 तो 12 बट्टे 13 हो जाएगा कॉस। सिंपल है। ऐसे कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि कोसेक थीटा बराबर क्या मिलेगा हमें? 5 बट्टे 13 का उल्टा 13 बट्टे 5 कितना मिल जाएगा? 13 बट्टे 5। तो हमने सारी चीज़ें निकाल ली है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या करेंगे? इनके मानों को इसमें रख देंगे। ठीक है, तो अब हम इसे आगे देखो कैसे करेंगे। इतना समझ में आया? चलो अब देखो, अब साइन की जगह साइन का मान रख देंगे हम, है ना भाई? इसको नोट करना पड़ेगा सॉल्यूशन में, ये तो क्वेश्चन में है, सॉल्यूशन में अलग से नोट करेंगे। कर दे रहा हूँ यार, जगह कम है, कोई दिक्कत नहीं। सेक थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन की जगह साइन का मान, साइन का मान कितना है? 5 बट्टे 13, तो 5 बट्टे 13 गुणा सेक थीटा की जगह सेक थीटा का मान, सेक थीटा का 13 बट्टे 12 प्लस है तो प्लस कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा का मान, कॉस का कितना है? 12 बट्टे 13, तो 12 बट्टे 13 गुणा कोसेक थीटा की जगह कोसेक थीटा का मान, कोसेक थीटा का क्या है? 13 बट्टे 5, 13 बट्टे 5। देख पा रहे हो? 13 से 13 गया, 13 से 13 गया, है ना? ओके, 5 बट्टे कितना बचा? 12। ठीक है, प्लस प्लस हाँ भाई प्लस 12 बट्टे 5 ही बचा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा एलसीएम? 60, 12 पंजे 60, 55 25 प्लस 5 से 12 बार, 12 12 144, कितना आ जाएगा ये? 169/60। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, 169/60 इसका क्या हो जाएगा? आंसर। किसी को कोई परेशानी? ठीक है, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलो जादू हाँ भाई, समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कोई परेशानी हो इसको समझने में? इफ यू गॉट इट देन यू नोट इट। अगर ये आपको समझ में आया तो इसको उतार लो चैनी, जल्दी से नोट करो। चलो हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा इक्वल 7/25 है तो 1√1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का मान निकालो। बहुत ही ज़्यादा बेसिक और इजी क्वेश्चन है भाई, इसमें क्या परेशानी है? देखो देखो, इसे देखते हैं भाई, इसको सॉल्व करते हैं। हाँ भाई, आज हमने रेड की जगह ब्लू कलर ले लिया, कैसा लग रहा है? चलो हाँ भाई, साइन थीटा की वैल्यू 7/25 है और हमसे कह रहा है कि भाई इसका मान निकालो भाई। ठीक है, अब इसका मान हम कब निकाल सकते हैं? जब हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू हो। तो सिंपल क्या करेंगे? साइन थीटा से कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना? बहुत ही ज़्यादा आसान। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई? ड्रॉ अ ट्राइंगल विच नेम इज ABC, है ना? एंड राइट एंगल एट B। ठीक है, एक त्रिभुज ABC है जिसपे B पे कौन है? समकोण है, और C को हमने थीटा बता दिया है। ठीक है भाई, अब हमें दे क्या रखा है कि साइन थीटा बराबर है 7/25। 7/25 साइन थीटा बराबर होता क्या है? लंब बट्टे कड़। यानी देखा जाए इसके मल्टीपल में कुछ ना कुछ रहा होगा, तो मान लो के रहा होगा। इसके मल्टीपल में कुछ ना कुछ रहा हो तो मान लो के रहा होगा। या फिर एक काम करते हैं, तुम कहोगे भैया के से के को काट दो, है ना? कुछ और मान लो, एक्स मान लो, परेशानी थोड़ी ना है ना? तो हम कह सकते हैं कि एल क्या रहा होगा? 7 × x, यानी 7 में कुछ गुणा रहा होगा भाई। एक्स से एक्स कट जाए तभी तो 7/25 आएगा, तो कुछ गुणा रहा होगा इस तरीके से। तो लंब क्या मिल जाएगा? 7x, कड़ क्या मिल जाएगा? 25x। ठीक है भाई, है कि नहीं? चलो अब हमें निकालना क्या है? इसका मान निकालना है, तो इसके लिए cos थीटा का मान होना जरूरी है। cos थीटा इक्वल क्या होता है? आधार बट्टे कड़। तो आधार हमारे पास है ही नहीं, कड़ है, इसका मतलब आधार हमें निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा। तब हम जाएंगे त्रिभुज ABC में क्या? पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, लगाने पर। ठीक है भाई, क्या आ जाएगा? AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है,
ठीक है भाई। अब देखो AC का स्क्वायर यानी कि 25x का स्क्वायर इक्वल टू BC का, भाई BC का निकालना है तो BC की जगह BC लिखो, BC का स्क्वायर प्लस AB क्या है 7x यानी 7x का स्क्वायर। तुम लोग यहाँ से देख पा रहे होगे बड़े प्यार से, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। मेरे हाथों से मर जाएगा बता रहा हूँ, कोई बचा भी नहीं पाएगा तेरे को मुझसे, बहुत बुरी मार लगाता हूँ मैं। 7 का स्क्वायर बता चल। चलिए तो तेरे को याद है, मैं तो कह रहा इतना बेकार है तू। हाँ भाई, तो मेरे मुन्ना देख पा रहा होगा, इधर इसको इधर ले जाएंगे तो BC स्क्वायर इक्वल कितना मिल जाएगा, BC स्क्वायर इक्वल मिल जाएगा, BC स्क्वायर इक्वल मिल जाएगा 625 माइनस के 49, 625x स्क्वायर माइनस 49x स्क्वायर। 625 में से 49 घटा, जल्दी बता कितना। वेरी गुड, x स्क्वायर। यहाँ से BC इक्वल कितना मिल जाएगा, अंडर रूट ऑफ 576। अब मुझे ये बताओ 576, अरे यार तुम क्यों बताते हो, इनको भी कुछ बोलने दो, जान लोगे क्या बच्चों की। हाँ भाई, BC क्या आ जाएगा, 24 का स्क्वायर होता है 576, तो 24x बचा रह जाएगा, कितना बचा रह जाएगा 24x। ठीक है भाई, समझ में आया, किसी को कोई परेशानी। अब इसमें रख दो भाई, अब क्या देख रहे हो, देखो आधार कितना आ गया 24x, कड़ कितना था 25x, रख दो, क्या परेशानी है। अंडर रूट में 1 माइनस के, नोट कर लेता हूँ चलो, cos थीटा अपॉन 1 प्लस के cos थीटा, चलो रख दो अब इसकी जगह भाई, रख दो इसकी जगह, क्या आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस cos थीटा की जगह कितना, इससे ये कट गया 24/25 बचा, तो 24/25 अपॉन 1 प्लस 24/25। इसको थोड़ा थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हमें क्या मिल जाएगा यार, इसको नीचे करना था, चलो कोई बात नहीं, इधर ही कर देते हैं, क्या करें, गरीब आदमी है, काम चलाना पड़ेगा ऐसे ही। अरे यार गरीबी ज़्यादा हो गई। मामा मिया, इसको इधर लिख दो, इधर ही लिख देते हैं, चलो कितना हो जाएगा 1 माइनस का 24/25 अपॉन 1 प्लस का 24/25। ओके, अब इसके बाद इसको थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट में एलसीएम कितना आ जाएगा 25, तो अरे यार इसको कौन सॉल्व नहीं कर पाएगा, तुम यार बच्चे थोड़ी ना हो कि इसको मैं बोल बोल के कराऊँ कि लल्ला ओ लल्ला, इससे ये कट जाएगा, ये एक बचेगा। ये मैंने क्या कर दिया, मेरे हाथों से पाप हो गया। ले, हाँ कुछ परेशानी है, तो मैं क्या कुछ कह रहे थे आप, क्या हो गया था। नहीं नहीं नहीं, यहाँ 24 ही तो है, मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया भाई, इसमें मेरी गलती नहीं थी, कुछ सही तो लिखा है, मैंने तो कहीं गलती नहीं दिख रही है। पता नहीं तुम लोगों को सपने आते रहते हैं। क्या बचेगा 1/1/49/1, इसका इसमें इसका इसमें, यानी कि क्या आ जाएगा, सीमा रेखा बना देते हैं भाई, सीमा और रेखा। अंडर रूट में 1/, कितना आ जाएगा 49, यानी कि 1/, ओ भाई साहब ये इसका आंसर हो जाएगा। किसी को कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी, सवाल कैसा था, हल्का या भारी, हल्का, बहुत ही ज़्यादा हल्का, बहुत ही ज़्यादा बेसिक सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ था ही नहीं करने को। कैसा लगा मेरा मजाक, चलो शांत हो जाओ। तो हमारी क्लास का देखो लास्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 20, और हमारी एक्सरसाइज भी एकदम फिनिश हो जाएगी। कल से हम नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो देखो भाई, sin थीटा इक्वल टू 1/√2 है 3 sin स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा इंटू कॉस थीटा का मान निकालने की कह रहा है। तो सिंपल है यार, sin थीटा की वैल्यू दे रखी है 1/√2, तो हमें पता है इस देखो या इसकी जगह या 1/√2 रख देंगे, इसकी जगह रख देंगे। अरे भाई साहब कॉस थीटा की निकालने की जरूरत पड़ेगी, तो वही ट्रायंगल वाले मेथड से कॉस थीटा का मान निकाल लेंगे। ठीक है, देखो ये बन गया भाई ट्रायंगल, और ये कर दिया इसका नामकरण ABC, और इसमें B को 90 बता दो, C को क्या बता दो, थीटा ही है ना, थीटा बता दो भाई, है ना।
थोड़ा आसान रहेगा। थीटा इसको भी बता सकते हो, थीटा इसको भी बता सकते हो, तुम किसी को भी बता सकते हो, ऐसी कोई वो नहीं है कि इसी को बताओ। इससे थोड़ा आसान रहेगा यार। इसको लंब सा लग रहा है देखने में, ये कड़ सा लग रहा है देखने में, ये आधार सा लग रहा है देखने में। अब इसको थीटा बना दोगे तो भैया ये आधार सा लगेगा देखने में, बड़ा खोपड़ी सी घूमेगी, है ना। तो सीधा सीधा काम करो, आसान करो ना, चीज़ों को टफ क्यों कर रहे हो भाई। जमाना चीज़ों को आसान करने में लगा हुआ है, तुम टफ करते आ रहे हो, तो ये सही नहीं है। यहाँ थीटा मानेंगे भाई। अब साइन थीटा इक्वल हमें दे कितना रखा है कि साइन थीटा इक्वल हमें दे रखा है 1/√2, 1/√2, ठीक है भाई। अब साइन थीटा होता क्या है? साइन थीटा होता है लंबवत कण, यानी कि कहीं ना कहीं इनके मल्टीपल में अगर कुछ रहा भी होगा, मान लो जैसे एक्स रहा होगा तो एक्स कर देते हैं मल्टीपल में, एक्स से एक्स कट गया होगा, 1/√2 आ गया होगा, तो मैं एक्स को लिखो मत लिखो कोई परेशानी नहीं है, 1/√2 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दोस्त कह रहा था हम भैया ये गुणा में मानने में भूल जाते हैं, भाई मैं तो पूरा बेसिक से बताता हूँ अच्छी तरीके से, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एल की जगह 1 लिख दो, ये लंबी तो है, इसकी जगह 1 लिख दो तुम, कोई दिक्कत नहीं। और कड़ की जगह √2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी, ऐसे भी हो जाएगा, थोड़ा अच्छा रहेगा, लेकिन तुम x लिखो तो, है ना। तो 1 × x x और √2x बस, है ना। तो वो गलत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, टेंशन मत लिया करो। हाँ भाई, अब cos थीटा निकालने के लिए अच्छा देख लेते हैं हम एक बार। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? आधार बट्टे कड़। तो भाई हमारे पास कड़ है लेकिन आधार नहीं, यानी कि पाइथागोरस लगाना पड़ेगा भाई। तो त्रिभुज ABC में, ठीक है, क्या पाइथागोरस लगाने पर क्या करेंगे हम? कड़ का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो मेरे प्यारो AC क्या है? AC है √2x, तो इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC क्या है? BC तो निकालना ही है भाई, तो BC को BC लिखा रहने दो, प्लस AB क्या है? x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर भाई, ठीक है भाई। तो √2 इससे खत्म, यानी 2x² आ जाएगा, और ये x स्क्वायर इधर आकर के माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू BC का स्क्वायर। किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ये BC का स्क्वायर का मतलब ये नहीं है कि B का स्क्वायर C का स्क्वायर, समझ रहे हो? ऐसे मत करने बैठ जाना। तो BC इक्वल क्या आ जाएगा? BC इक्वल आ जाएगा √ में 2x² में से एक x² गया तो x², ठीक है भाई। तो स्क्वायर से रूट खत्म, BC इक्वल आ जाएगा x। किसी को कोई परेशानी यहाँ तक? किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो x हमें कुछ इस तरीके से मिल गया। आओ भाई देखो, आधार x आ गया, कड़ कितना है? √2x, यानी x से x कट गया, 1/√2, यानी कि cos थीटा की भी वैल्यू कितनी निकली? 1/√2। साइन की भी यही है और कॉस की भी यही है। ओहो क्या बात है, सेम आ रही है ना? सही है ना? हमने कोई गलती तो नहीं कर दी? चलिए बिल्कुल सही है भाई। अब रख दो इसकी जगह, क्या परेशानी है भाई? अरे हमने सॉल्यूशन ही नहीं लिखा, हम सॉल्यूशन करते जा रहे हैं। मतलब वही बात कर देते हो नालायक हो। देखो अब सीधा इसकी जगह ये रख देंगे हम, तो इसको यहाँ से बीच में से हटा देते हैं थोड़ा, है ना। हमें पता तो चल गया ना cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई। इस तरीके से cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई? cos थीटा की वैल्यू आ गई 1/√2। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। चलो तो है क्या कि 3 sin² थीटा माइनस के 4 sin³ थीटा और cos थीटा, ठीक है भाई। चलिए तो 3 × है ना। अब साइन का मान कितना है? 1/√2 दे रखा है, तो 1/√2 स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4। अब साइन का क्यू है, यानी कि साइन कितना दे रखा है? 1/√2, तो 1/√2 का होल क्यू, ऐसे इनटू cos थीटा की वैल्यू कितनी है? कितनी निकाली थी हमने? 1/√2, तो यानी कितना आ जाएगा? 1/√2। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? स्क्वायर से रूट खत्म, यानी 3 × 1/2 माइनस 4 × है ना, इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा, क्यों है कि नहीं? और इंटू 1/√2, तो √2 2 हो जाएगा, 2 2 = 4, खत्म। तो 3/2 माइनस का 1/1 बचेगा, क्यों? इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1/2 आ जाएगा इसका आंसर वाह, ठीक है भाई। किसी को कोनो दिक्कत वाली बात? किसी को कोई परेशानी? इस मार्कर में मैं पिछले 10 दिन से लगातार इंक डाल रहा हूँ, अब वो ऐसे कर करके निकल आती है। यही तो जादू है। ऐसा था, ये सूख गए थे मार्कर, बच्चों ने, शादी हुई थी भाई घर में, तो बच्चों ने कैप वैप निकाल के फेंक दिए, सारे मार्कर खराब कर दिए, तो अब सही हो पाए हैं ये बातें। नहीं बोलना नहीं चाहिए, है ना दोस्त। चलो चलिए।